योगी में दम है तो बागपत आके दिखाए, बागपत से चुनाव लड़े, बागपत में चुनाव आके लड़के दिखाए, जैन चौधरी के सामने चुनाव लड़के दिखावे। हमारी स्थिति कर रखी तो उन्होंने रखी मोदी ने, और जो इस बार यहाँ मोदी आ गया ना, बाकी कदम तेल लगा कर लाठी में और बिल्कुल सड़का दूंगा 0%। अगर दम है योगी में तो जैन के सामने इलेक्शन लड़के दिखाए जिला बागपत से। मठ में पूछा देंगे, मठ में जाएगा सीधा। ये तो अखिलेश की जबान, अखिलेश की जबान बोल रहे हैं, अखिलेश की जबान बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अब के योगी जी को गोरखपुर में घंटा बजवा देंगे, अब के योगी जी को गोरखपुर में घंटा बजवाएंगे। जहाँ से योगी जी निकले थे वही घंटा बजवाएंगे योगी जी का। आपके घंटा बजवाएंगे, घंटा में बैठे योगी जी का गोरखनाथ में। हाँ, सत्ता में नहीं आएगा बिल्कुल भी। धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, ये खतरा इन्होंने कर रखा है, भ्रष्टाचार। योगी में दम है तो बागपत आके दिखाए, बागपत से चुनाव लड़े, बागपत में चुनाव आके लड़के दिखाए, जैन चौधरी के सामने चुनाव लड़के दिखावे। अंग्रेज जातियों में फाड़ा देकर आज कह रहे थे, वो चाल इन्होंने अपना रखी, वो चाल हर आदमी हर बच्चा अब समझ गया। तुम्हारा हम तोमर जो बीजेपी के मिनिस्टर भी रह चुके, उनके घर पर आकर उनकी हत्या कर दी, आज तक उनका पता नहीं हत्यारे कहाँ है। अरे मंदिर को कौन जाना है? मंदिर ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, नहीं पूंछ में, नहीं खाल में, ना गिना माच में। कंगना का दीवाना है वो, योगी दीवाना है कंगना का। इसके अंदर कोई खतरा नहीं है, हम आपस में मेल जोल से रहते आए हैं और रहते हुए आएंगे, हमें कोई खतरा नहीं है। घूमता भी नहीं मिला, कहीं घूमता ही नहीं मिला विकास। हमारी यूपी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम यहां से कैराना विधानसभा के लिए कवरेज करने जा रहे थे, तो इसी वक्त हमें बागपत के बड़ौत में यहाँ जो ये भी एक विधानसभा सीट है जहाँ से बार एसोसिएशन के 3 बार के अध्यक्ष रहे जयवीर सिंह तोमर, जो कि आरएलडी और सपा के गठबंधन पर चुनावी मैदान में है। उसी के साथ यहाँ पर चुनावी चर्चा चल रही है। उनके कार्यालय पर बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये यहाँ का एक हुक्का है और ये चुनावी चर्चा इसके साथ गर्म होती है। और इसके साथ साथ सूबे का सबसे बड़ा राज्य यूपी का माहौल क्या है को लेकर हम लगातार हर गांव हर तहसील में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ये किसान लोग हैं और पूरी आवाम है, ये जनता ये तय करेगी कि इस बार सूबे की सत्ता पर कौन काबिज होगा। इनसे बातचीत करेंगे सिलसिलेवार सभी से। यहाँ से शुरू करते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? शकील सैफी। शकील जी, क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है, गठबंधन का माहौल है, आरएलडी जिंदाबाद। हाँ, सब टोटली इसी को वोट दिया जाएगा। सब भाइयों को मनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ में चले हुए हैं। जो उनकी इन्होंने मामला चलाया था, जो इनकी नीति थी, उसको सब पहचान चुके हैं। तो नीति तो चल रही है कि 80-20 का? नहीं, 80-20 का नहीं, एकदम 101 नहीं, 101 जो है ना आरएलडी का रहेगा, गठबंधन का रहेगा। ये नहीं वो जो चीज़ भूल गए लोग, जो इन्होंने चलाई थी, जो इनकी नीति थी, जो इन्होंने भाईचारे को बांटने का काम किया था, वो खत्म है। वो सब कुछ समझ गए हैं, लोगों को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी तक ले गए, आज तक लोग उभरे नहीं है। नोटबंदी में कितनी बेइज्जती हुई, लेडीजों को वहाँ गर्भपात हो गया, वहाँ लाइन में खड़ी खड़ी के बच्चे पैदा हो गए। इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती क्या होगी जनता की? महंगाई का सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। क्या 400 रुपये कहते हैं कि देश हित में महंगाई हो जाती है। हाँ, क्या बर्बाद हो गया? ये कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, बाहर चला गया। पब्लिक यहाँ परेशान है। कितने आमदनी भी तो होनी चाहिए किसान को, किसानों का देश है। जब किसान को आमदनी नहीं होगी तो कैसे पूर्ति करेगी सरकार? अब यही बताइए, ये तो दोहरी चाल चल रही, जैसे अंग्रेज जातियों में फाड़ा देकर आज कह रहे थे, वो चाल इन्होंने अपना रखी, वो चाल हर आदमी हर बच्चा अब समझ गया। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी इन्होंने, युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, किसानों का रोजगार खेत का था वो खत्म कर दिया। सरकार कहती 4.5 लाख रोजगार दी, कहाँ दिया? ये 3 भर्तियाँ थी, 3 भर्ती लड़कों की, आर्मी की, यूपी की कैंसिल कर दी। मैं इतने मोटे पहले और लीक करवा दे पेपर लीक करा दी। हाँ, अच्छा, क्यों नहीं हुए? सरकार तो क्या किया था? अभी उस टाइम जो है ना 450 रुपये का सिलेंडर था और इन्होंने कहा था कि घर घर जो है ना गैस पहुंचा देंगे। और ये जो है ना लॉलीपॉप दिया लोगों को, सिलेंडर देकर फ्री करने का काम किया। उसके कहा दिया, फ्री में कहा दिया। आज 1000 तो 5 किलो राशन दे रहे। क्या 5 किलो राशन दे रहे? सुनो, राशन की जरूरत नहीं है, राशन तो कमा के खाएगा, रोजगार की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं सर? सब्सिडी नहीं आ रही गैस की। अच्छा, हाँ,
पहले सब्सिडी भी आती थी, अभी सब्सिडी भी नहीं आ रही है। जो सब्सिडी नहीं आ रही उसे चावल दे रहे हैं, ये उसी में चावल दे रहे हैं। हाँ, सिलेंडर देख लो, जब 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। क्या बोल रहे हैं? क्या इसमें कुछ भी नहीं बाबूजी, यू राशन दे, इससे तो और मजदूर वो हो गया निचल्ला। और जब यू चुनाव तो मिलेगा यू, और चुनाव पीछे यू मिले नहीं, और फिर क्या करेगा वो मजदूर? चोरी करेगा, डकैती करेगा, फिर वे थाने, अच्छा, और फिर वे ठाली करेगा, जो फिर वे चोरी करेंगे, टांका देंगे, क्या करेंगे, जेल में जाएंगे। यू तो और निचल्ला काम कर दिया। और सरकार कहती है गुंडाराज खत्म कर दिया। नहीं, गुंडाराज तो कहाँ खत्म कर दिया, सारे कहानी हो रही। आत्माराम तोमर जो बीजेपी के मिनिस्टर भी रह चुके, उनके घर पर आकर उनकी हत्या कर दी। आज तक उनका पता नहीं हत्यारे कहाँ है, कौन है। हाँ, लखीमपुर में सब जगह ऐसा ही हो रहा है। ये सुनो, ये सारी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने गुंडाराज खत्म कर दी, वो कर दी, गुंडागर्दी खत्म, कोई नहीं खत्म हुई। वो विकास के नाम पे गिनवाते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। जी, विकास कहाँ है? कहते 335 से हटवा दिया। सर 2017 में सीतापुर में जिन लड़कों की दरोगा की जो है ट्रेनिंग पूरी हो चुकी, आज तक उनको ड्यूटी नहीं मिली। वे घर पे बैठे हैं अभी तक, कि क्या करेंगे वे? जो नौजवान लड़के तैयारी की, जिन्होंने एग्जाम दिए, 14 महीने की ट्रेनिंग सीतापुर में पूरी हो चुकी, उन्हें आज तक वो ड्यूटी नहीं मिली। सर ये बताइए आप। का देखा हाँ, तो रोजगार कहाँ लिया, रोजगार कहाँ दिया, और लोगों का रोजगार छीन लिया। हाँ, हाँ जी, बेरोजगारी बढ़ा दी। और लाखों रुपए के फार्म भरवाए, कई लाख फार्म भरवाए, और 400-500 रुपए, हजारों रुपए लगे एक फार्म भरने में, और फिर वे कैंसिल करवा दे, रुपए दे के कैंसिल करवा दे पेपर। ये तो हो गया है कैंसिल। 600 रुपए में 1 करोड़ फार्म, और भर्ती रिजेक्ट बाद में। नहीं, सरकार तो कहती है कि हमने तो रोडों की व्यवस्था अच्छी कर दी, हमने तो यहाँ पर रेल कॉरिडोर बनवा दिए हैं। सुरक्षित क्या है? या जो सरकार है या सिर्फ पूंजीपतियों को देख रही, जो फायदा होगा वो पूंजीपति को होगा। किसान रात को जाग गए बैठे खरीदे तार खरीदे तो पूंजीपति को फायदा। किसान गड्ढा मुक्त बना दिया, गड्ढे तभी भुंडा बना दिया। अच्छा, ऐसा बना दिया कि उभरे ही ना। हाँ, ये तो जल्दी चाल समझिए इनकी, वहाँ दिल्ली जा पड़े। नहीं, ये तो बिल्कुल खत्म करना। अंकल किसकी सरकार बनेगी फिर बताइए? अब क्या गठबंधन की बनेगी? गठबंधन की। अरे सरकार तो तब बनेगी, अखिलेश की भाभी बीजेपी में चली गई। चले जाने। अरे ये तो कानून इन्होंने से बना रखे, मद्दू को रोटी भी नहीं मिले, मद्दू को रोटी नहीं मिले। वो अपने आप गई ना, किसी ने पूछा ही थोड़ी है, वो अपने आप गई। हाँ, इसमें कोई उठा कर ले गए बीजेपी वाले की जबरदस्ती तानाशाही चल रही बीजेपी। आरोप ये भी लगता है कि 2013-14 में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, वो दंगा सोची समझी साजिश थी बीजेपी की। सुरेश राणा ने सब कुछ घटना का अंजाम दिया, सभी इंसान जानते हैं इस चीजों को। योगी तो कहते हैं कि पिछली बार से ज्यादा बुलडोजर चलेगा इस बार। अब की बार ये बुलडोजर चलाने का एक दिखावा कर रहे हैं, ढोंग है। जोड़ में वो बुलडोजर तो दशा खड़ा, जोड़ में चला के तो दिखाओ यहाँ से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सा काम कर दिया हमें बता दो। सड़क है, सड़क बनवाए। वो कहते हैं कि राम मंदिर लिख रहे हैं, मंदिर बनवा। मंदिर को कौन जाना है? मंदिर 70 हटवा ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, नहीं पूंछ में, नहीं खाल में, ना गिना मास में। धारा 370 हटवा दिया। किन्ना धारा 370 बीजेपी ने। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। इनके राष्ट्रीय लोकदल की सरकार होगी। वो कह रहे हैं कि देश हित में थोड़ी महंगाई हो जाए तो क्या दिक्कत? नहीं, देश हित में क्या, देश हित में किस चीज की महंगाई हो जाएगी? देश हित में तो सब कुछ देश गड्ढे में उतार दिया उन्होंने। हाँ, गड्ढे में उतार दिया सारा का सारा। ये देखो हमारा हाईवे दिल्ली सहारनपुर रोड देख लो, ये हाईवे कहलाता है क्या? 4 लेन हाईवे कहलाता है। योगी तो कहते हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कंगना की मूवी देखेंगे फुर्सत में। तो कंगना का दीवाना है वो, योगी दीवाना है कंगना का। हाँ, ये खेतों में जाकर देखो। हाँ, योगी मोदी अंडा सारी फसल खा के बर्बाद कर दिया किसानियों। फसल बर्बाद हो गई, बिल्कुल बर्बाद होगी। खेतों में जाके देखो, बिजार है, इतना खेत खत्म कर दिया। रोटी कहाँ तक खाओगे किसान? कहाँ तक लाएंगे कोटा? कहाँ तक राज करेंगे?
करेंगे। मोदी की सुरक्षा में चूक हो जाती है पंजाब में, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखियो वे सुनो सुनो सुनो, देखो वे देश के प्रधानमंत्री है। रैली में आदमी नहीं थे, कुर्सी खाली थी इसलिए ढोंग भर दिए वहाँ पे। हाँ, कल कुर्सी पूरी खाली 700 आदमी थे रैली में, 700 आदमी थे, पूरी कुर्सी खाली थी, 7000 कुर्सी थी तो 700 आदमी थे वहाँ। बोलते सर्जिकल स्ट्राइक कराया है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ सर्जिकल स्ट्राइक? कहाँ हुआ? 56 इंच का सीना है, बहुत मजबूत शख्स मिला है। नहीं, 56 इंच का कोई सीना नहीं है, 56 इंच का है। डर गया वहाँ, डर गया, कुर्सी खाली थी। बीजेपी दावा करते 300 पार, 350 के पार। वोट मांगता फिरा घर घर में, घर घर में वोट मांगता फिरे। इतना दे रहा हो, इतना दे रहा हो बीजेपी, नाश कर दिया यहाँ का। हाँ, विकास विकास उनका आप नहीं करता, पूरी पेंट होगी, वो तो विकास हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। और फिर विकास RSS की कहेगी मांग रहे, अपने आप ही ना मिल जाएगी विकास कर रखा। जब उन्होंने विकास एक चीज बताइए, कराने में इतना भी लोग बोलते हैं कि लबज बहुत छोटी पार्टी है। कराने में इस छोटी पार्टी की डर से, छोटी पार्टी के डर से अमित शाह घर घर वोट मांगने आया है। अमित शाह देश का गृह मंत्री। मेरी सुनिए, अमित शाह हिंदुओं को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पलायन हो रहा था उनकी। हम भी तो हिंदू है, हम हिंदू है, हमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? बैठे नहीं क्या बताओ? अरे एक छोटी सी पार्टी के डर से कैराना में हिंदू खतरे में कहते हैं कि कैराना में हिंदुओं को खतरा है, उनकी हिफाजत के लिए पहुंचे। नहीं, हिंदुओं का खतरा था, हिंदू मुसलमान का खतरा ही नहीं। भाई है, ये हमारा भाई है। हाँ, हिंदू मुस्लिम यही तो एक कार्ड। हमें देश के अंदर कोई खतरा नहीं है, हम आपस में मेल जोल से रहते आए हैं और रहते हुए आएंगे, हमें कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं किसी चीज का। हम सब एक हैं। ओवैसी कहाँ है? ओवैसी को कहाँ? ओवैसी आंध्र प्रदेश में, ओवैसी खारिज। वो मुसलमानों का हितैषी नहीं बोलता है कि अपनी लीडरशिप तैयार करो। नहीं हो गया। अगर ओवैसी हितैषी होता तो आंध्र प्रदेश में ओवैसी की सरकार होती। वही होता हुआ जब भी होता। सुनो मेरी बात सुनो, आप कह रहे नहीं, वो कराने के पुराने की बात कर रहे। मरगंगा सिंह ने क्या कहा कि कराने का पुराना कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा कोई मतलब विकास का मुद्दा है, लेकिन विकास है कहाँ भाई? विकास है कहाँ? आज तक हुआ ही नहीं, नहीं पैदा नहीं किया, घूमता भी नहीं मिला, कहीं घूमता ही नहीं मिला विकास। कंगना रनौत पे ही खुश है ये बीजेपी सरकार जो है वो कंगना रनौत। अच्छा, प्रियंका कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% महिलाओं को टिकट देती है। 40% देते हैं, वो उनका काम है, बहुत अच्छी बात है उनकी। वो राजनीति का काम है, क्या करते हैं वो? राजनीति का मामला क्या है? और जब तक ये सुनो, जब तक किसान मजदूर एक नहीं रहेगा, ये दुनिया का भला होने वाला नहीं है। और जब ये भाईचारे को पार ना करते हैं तो देश का भला होने वाला नहीं। देश संपन्न जीव होगा जब हमें एक रहेंगे, एकजुट हो गए, और विकास जब भी हो सकता है सारी दुनिया का। अच्छा, एक चीज है, अभी आप प्रियंका के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रियंका का कहना है कि अगर हमारी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और आएंगी, हम गठबंधन करेंगे सपा के साथ। वो जीव की बात है, जब होगा अभी उसका मतलब की बात है। इसका मतलब कांग्रेस नहीं है, सपा नहीं, ये गठबंधन को जरूरत ही किसी की नहीं की। गठबंधन खुद ही अपना मजबूत होने जा रहा है, अपने आप में पावर है, खुद अपने आप में पावर है कि गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। पूरा प्रचंड बदल के दिखाएंगे अब की बार। ये सब सरकार जो घोषणा पत्र लावे पब्लिक का। अच्छा, मोदी तो ये भी बोलता है कि सपा वाले दंगा करवाते हैं, दंगाई हैं। कोई दंगा नहीं हो रहा, भाजपा ही दंगा कराने वाले हैं, सपा वाला कोई नहीं है। ये दंगा करा के ही सरकार बनाई थी इन्होंने, भाईचारा खत्म करके इन्होंने सरकार बनाई थी। अभी भी यही चाह रहे हैं कि कोई दंगा हो जाए। अच्छा, एक चीज है, योगी हम सब एक हैं, सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा भाई एक है हमारे साथ में। एक बार चर्चाएं जोर शोर से चल रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी जी, लेकिन अचानक से वो गोरखपुर चले जाते, घर वापसी हो जाती। अगर योगी को कितना चीज की कितने नंबर देंगे योगी को? 0%, 0, बिल्कुल 0%। अगर दम है योगी में तो जयंत के सामने इलेक्शन लड़के दिखाया जिला बागपत से। मठ में पूछा देंगे, मठ में जाएगा सीधा। ये तो अखिलेश की जबान, अखिलेश की जबान बोल रहा है। हम ये कह रहे हैं, अब के योगी जी को गोरखपुर में घंटा बजवाते गए, अब के योगी जी को गोरखपुर में घंटा बजवाएंगे। जहाँ से योगी जी निकले थे
वही घंटा बजवाएगा योगी जी का आपके घंटा बजवाएंगे घंटा में बैठे योगी जी का गोरखनाथ में। हाँ, सत्ता में नहीं आएगा बिल्कुल भी। धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, ये खतरा इन्होंने कर रखा है, भ्रष्टाचार। बीजेपी की तो साजिश है, धर्म खतरे में बताने का बीजेपी की सोची साजिश समझिश है। हम दो भाइयों को लड़ाने का काम कर रही बीजेपी और कोई काम नहीं कर रही। तो पूछा भी अमित शाह जी कराने में आए थे, दंगा कराने आए थे अब भी। चलिए ये लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं बड़ौत। यहाँ से आरएलडी और सपा के गठबंधन पर जयवीर तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी की जो जातिवाद की जो पॉलिटिक्स है, जो पोलराइजेशन ये लोग करते हैं, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। इस बार आम जनता की सरकार बनेगी और इस बार बदलाव जनता चाहती है। यहाँ से एक बार फिर से सपा और आरएलडी का गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और सूबे की सबसे बड़ी सत्ता पर काबिज होने जा रही है अखिलेश की सरकार, ऐसा इन लोगों का कहना है। यहाँ पर किसान मुद्दा भी गहराया हुआ है और जो जाति और धर्म को लेकर के जो एक फैक्टर, जो एक क्रोनोलॉजी जो तैयार की जा रही है पूरे देश में, उसको लेकर के लोगों का कहना है कि इस बार हिंदू मुस्लिम, और उसकी एक मिसाल पेश की। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और दोनों समाज के लोग जुड़े हुए थे। हमारी कर रखी दूर न कर रखी मोदी ने, और जो इस बार यहाँ मोदी आ गया ना, बाकी कदम तेल लगा कर लाठी में और बिल्कुल सड़का दूंगा। मोदी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो मोदी ने तो तंग कर दिया, हम तंग कर दिया, समार का लाठी दे रखी, बुके मार दे बुके। जब तो हमारा जन चौधरी साहब आया ना, बाम तो देख पेट ओढ़ लिया हमारा भी, देख ला कैमरे वाले देख ले, ओढ़ पेट हो लिया। ठीक है, नहीं मोदी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है। वो कौन है मोदी? कौन है मोदी? कौन है मोदी? हम नहीं जानते किसी मोदी को। मोदी ने कच्चे में जाकर सर कहना चाय बेच रखी, उसे कपड़े मोसर नहीं हुए कभी जिंदगी में। वो अब अपने कपड़े पहन के अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा। अपने कहता है, योगी कहता है कि लुंगी टोपी वालों को, गुंडाओं को खत्म कर दिया हमने। कहाँ कर दिया गुंडा खत्म कहाँ कर दिया? कुछ नहीं है। अब की बार हमारी सरकार आएगी, बता कहाँ कर दिया खत्म? यूपी में कहीं भी नहीं होया, कहीं भी नहीं होया। हाथरस कांड क्या हुआ? हाथरस कांड क्या हुआ? बलात्कार होया हाथरस कांड में। तो कहाँ योगी सरकार है, कहाँ भ्रष्टाचार है? कहीं नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार उनसे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में किसान और उसका मंत्री अब भी गोदी में बैठा रखा मंत्री। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? एक बात है, जो उनका परिवार होते अब उन्हें पता चली। चौधरी अजीत सिंह इस बंदूक को तो पर डाला, जय बोलन हमारे चौधरी साहब की।